सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आपका वेलकम है। बेसिकली इस लेक्चर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। अबाउट हमारा आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है वेरिएबल को डिक्लेयर हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चैप्टर 2 हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चल रहा था, कैरेक्टर से डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। इसमें हमने कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए थे जिसमें मैंने इन सब टॉपिक्स को कवर किया था। डेटा टाइप तक हमारा हो गया था टॉपिक कंप्लीट। पिछले वीडियोस में प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में सभी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जा रही हैं, जिससे आप उनको देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं जो टॉपिक आपका मिस हुआ है। तो चलिए आज हम चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ और स्टेटमेंट की तरफ, नल स्टेटमेंट की तरफ और कंपाउंड स्टेटमेंट की तरफ। ये 3 से 4 टॉपिक आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वेरिएबल को डिक्लेयर हम लोग कैसे करेंगे, या फिर किसी भी प्रोग्राम में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वेरिएबल वो तो आपको मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, पिछले क्लासेस में। आज हम देखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। और वेरिएबल को डिक्लेयर करना आप तभी समझोगे जब आपने पिछले लेक्चर को, मतलब इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर को देखा होगा तब, क्योंकि मैंने आपको उस लेक्चर में डेटा टाइप के बारे में बताया था। और डेटा टाइप बहुत ही अहम रोल निभाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम। ठीक है, तो जो हमारा वेरिएबल होता है उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले वेरिएबल को घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक वेरिएबल का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के मान को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अर्थात वेरिएबल के नाम का उसके डाटा टाइप से कोई मतलब नहीं होता है। सी भाषा में किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के वेरिएबल को घोषित न करने का व्याकरण निम्नलिखित है। तो बेसिकली जो हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, मतलब जो हमारा डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं उसका टाइप क्या है, और उसके बाद हम वेरिएबल को लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसको डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल है। एक वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप लिया इंटीजर, INT, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, या फिर जो हमारा डेटा का टाइप है वो क्या है, इंटीजर। ठीक है, इंट। और इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, वेरिएबल 1, यहाँ पे जितना भी आप चाहो उतना कर सकते हो। मान लो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। आप सभी को ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो पिछले लेक्चर को देखिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंट वेरिएबल क्या बनाया, वेरिएबल हमने ए बनाया और इसके अंदर हमने एक इंट का जो भी डेटा टाइप है हमारा, मतलब इंट हमारा नंबर डेटा टाइप को प्रदर्शित करता है, उसके अंतर्गत हमने 7 को असाइन कर दिया, 7 को स्टोर कर दिया। ठीक है, और वेरिएबल का नाम ए बना दिया, डेटा का टाइप हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और डेटा हमने स्टोर कर दिया 7। तो ये हमारा एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप और भी देख सकते हो कैसे डिक्लेयर किया जाता है। आप नेट पे भी जैसे सर्च कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अबाउट वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन के साथ बता रहा हूँ, जिससे आप डिफिनेशन मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद आपको बाकी एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें क्लियर में हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लीजिए आगे हमारा नल स्टेटमेंट क्या होता है। नल स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है, और उससे पहले एक टॉपिक और है मे बी स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो हमारा नल स्टेटमेंट है वो उससे पहले एक टॉपिक है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में कथन बोलते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट होता क्या है उसको हम देखते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें हम किसी भी कार्य को करने के लिए दिया जाने वाला आदेश होता है। ठीक है, मतलब हम अपने कंप्यूटर में जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आदेश देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसी को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। सी लैंग्वेज में साधारणतः एक पंक्ति में केवल एक ही कथन लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट, मतलब एक ही निर्देश लिखा जाता है। कुछ कथन कई नई लाइनों में फैले हो सकते हैं। सी में प्रत्येक कथन का अंत सेमीकोलन से
किया जाता है, सेमीकोलन द्वारा किया जाता है। ठीक है, नीचे सी का एक कथन का उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू दिया गया है a प्लस बी और यहाँ पे एक सेमीकोलन दिया गया है। ठीक है, तो ये सेमीकोलन बता रहा है कि एक लाइन में ये स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देख लीजिए, दिया गया है x इक्वल टू a प्लस बी, या एक सिंपल सा कथन है। ठीक है, बीजगणित मतलब आपको पता ही होगा, अलजेब्रिक जो भी होते हैं वर्ड वो बीजगणित के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो x का अर्थ है यह नहीं है कि a तथा b के बराबर है। ठीक है, जो इसका मतलब है वो यह मतलब नहीं है, मतलब इस स्टेटमेंट का यह मतलब नहीं है कि जो हमारा x का वैल्यू है, मतलब जो हमारा x का मान है वो a और b के एडिशन के बराबर है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है वह यह है, या फिर इस कथन को हम इस प्रकार समझते हैं कि जो a तथा b के योग के मान को x वेरिएबल में प्रतिस्थापित करना है। मतलब जो हमारा a और b दो वेरिएबल है, इसका जो योग होगा, मतलब इसका जो मान होगा, उसको x वेरिएबल में डिक्लेयर करना है। इसको और थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ, आपको मे बी थोड़ा इशू हो रहा होगा या फिर थोड़ा बहुत डाउट रह रहा होगा। तो जैसे देखो, a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2। ठीक है, अब यही लाइन हमने ले लिया, यही हमारा इंस्ट्रक्शन ले लिया, x इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब हमारा a प्लस बी कर देंगे तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3, a का मान 1, b का मान 2 है। ठीक है, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ये x हमारा क्या है, x एक वेरिएबल है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 3 क्या है, 3 एक इंटीजर है। इंटीजर को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, स्टोर किया गया है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब सी में हम जितने भी निर्देश देते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, ये सब क्या है, ये सब एक निर्देश ही है। ठीक है, तो ये सब एक स्टेटमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नल स्टेटमेंट क्या होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है नल स्टेटमेंट के बारे में आपसे। तो नल स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा सी में नल स्टेटमेंट होता है, इसका उपयोग किया जाता है सी प्रोग्राम की किसी पंक्ति में केवल सेमीकोलन बना दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि नल कथन होता है। ठीक है, नल कथन प्रोग्राम में किसी तरह की क्रिया नहीं करता है। तो देखो, नल स्टेटमेंट वही होता है, मान लो किसी भी स्टेटमेंट में, मतलब कोई भी एक प्रोग्राम है, जैसे यही एक प्रोग्राम मैंने आपको बताया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। ठीक है, और x इक्वल टू x प्लस 2। ये सब क्या है, ये सब एक इंस्ट्रक्शन है, ये सब एक निर्देश है, ये सब एक स्टेटमेंट है। 3 लाइन हो गया। चौथे लाइन में हमने केवल एक सेमीकोलन का यूज़ कर लिया, सेमीकोलन बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी निर्देश नहीं दिया जा रहा है, इसी को हम लोग नल स्टेटमेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। टोटल यहाँ पे नल स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि उस स्टेटमेंट में केवल एक सेमीकोलन दे दो, सेमीकोलन बना दो, और वहाँ पे कोई प्रोग्राम ना हो, कोई भी एक्टिविटी ना हो, कोई भी स्टेटमेंट रन ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट और लास्ट इस लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो नल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, राउंड ब्रेसेस दिया गया है, जिसको हम लोग मझला कोष्टक भी बोलते हैं। तो राउंड ब्रेसेस स्टार्ट और राउंड ब्रेसेस एंड के अंदर जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। मैंने डायरेक्ट आपको एग्जांपल से ही समझा दिया, डेफिनेशन चलिए बता देता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट आपने समझ लिया, नल स्टेटमेंट आपने समझ लिया। तो कंपाउंड का सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये कोष्टक। जहाँ पे आप देख लो मझला कोष्टक का उपयोग हुआ है, मझला कोष्टक के अंतर्गत कोई भी कोड बनाया गया है, कोई भी प्रोग्राम बनाया गया है, मझला कोष्टक के अंतर्गत है, तो वो कौन सा स्टेटमेंट उसको बोलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी में एक से अधिक कथनों के समूह को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। संयुक्त कथन को
ब्लॉक भी कहा जाता है। ब्लॉक एक या एक से अधिक कथनों को मजले कोष्ठक में बंद रखता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। जैसे इस यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया A=3, A=5, सॉरी B=5 हो गया। ठीक है, और Y= हो गया A+B। ठीक है, तो ये अलग हो गया, एक ये स्टेटमेंट हो गया, इसको हम लोग रख दो मजले कोष्ठक में, इसको रख बंद कर दो। ठीक है, तो एक ये हो गया स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये हो गया। जहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग समझने के लिए और अच्छे से रन हो प्रोग्राम, हम लोग मजले कोष्ठक में उन स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं, जिससे वो आपस में अलग अलग रहें, आपस में वो मिले ना स्टेटमेंट, और उससे कोई एरर ना आए। तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है, या फिर संयुक्त कथन कहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर बार बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार भी 100% चांस है पूछे जाने की। ठीक है, तो मिस मत करना। आई होप आपको आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, आज के लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स देखे हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्टेटमेंट क्या होता है, नल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल यही रहता है आपका पूरा आज का लेक्चर नंबर। आई होप आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, अपने क्वेश्चन को लिखिए, अपने सवाल को लिखिए। एक क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, आपको स्टेटमेंट का डिफिनेशन लिखना है अपने लैंग्वेज में, स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कम्युनिटी टैब में अपलोड किया जाएगा आपके आंसर को। नेक्स्ट लाइव क्लास सून।